दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जुड़वा बहनों की किस्मत। सुधा जी के बहू को पूरे 10 साल बाद औलाद की खुशी मिलने वाली थी। सब खुश थे। जब बच्चे पैदा हुई तो जुड़वा लड़कियां पैदा हुई थी। लेकिन खुश होने की जगह उनकी दादी सुधा जी उन्हें एक कूड़ेदान में छोड़ने जा रही थी, क्योंकि उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। बच्चियों को कूड़ेदान में रखकर सुधा जी कहती है, भला इन दो लड़कियों को रखकर क्या होगा? मुझे तो पोता चाहिए। यही ठीक रहेगा, कोई ना कोई इन्हें अपने साथ ही ले ही जाएगा। सुधा जी लड़की नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें वहां छोड़कर चली जाती है। कूड़ेदान में दोनों लड़कियां जोर जोर से रोने लगती है। उनमें से एक काली और दूसरी गोरी थी। अगर उनकी मां जिंदा होती तो दोनों को गले से लगा लेती, मगर अफसोस, अब इस दुनिया में इन दोनों का कोई नहीं है और दोनों लगातार रो रही थी। तभी वहां से एक अमीर आदमी की गाड़ी गुजरती है। गाड़ी के अंदर प्रेमलाल और उसकी पत्नी साक्षी बैठे थे। साक्षी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है आसपास कोई बच्चा रो रहा है। प्रेमलाल गाड़ी रोकते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरकर कूड़ेदान के पास जाते हैं। इन दोनों बच्चियों को कूड़ेदान में कौन छोड़ गया? उसके मन में कोई दया नहीं है क्या? बच्चियां नवजात लग रही है और इन्हें कोई ऐसे ही छोड़ गया। और सुनिए ना, हमारा कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना हम इन दोनों को रख लें? क्या कहा तुमने? दोनों को रखेंगे? पागल हो गई हो क्या? उस काली बच्ची को रख कर क्या करेंगे? फालतू में नाम खराब होगा हमारा। एक काम करो, गोरी बच्ची को उठाओ और यहाँ से ले चलो। साक्षी दोनों को ले जाने की जिद करती है, लेकिन उसके जिद करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्रेमलाल नहीं माना और अंत में वह सिर्फ गोरी बच्ची को ही लेकर चले गए। वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी। उसके भाग्य में आगे क्या लिखा है? क्या क्या वही पड़ी रहेगी? शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। कुछ देर बाद वहां एक भिखारिन खाना लेकर आई और फुटपाथ पर बैठकर खाने लगी। इतने में वो बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। अरे, ये तो छोटे बच्चे की आवाज लगता है। भिखारी इधर उधर देखती है, तब उसे वह बच्ची दिखाई देती है। भिखारिन ने कहा, हे भगवान, नवजात बच्ची को किसने यहाँ ऐसे छोड़ चला गया है? मैं क्या करूं? इसे अपने साथ ले जाऊं या यहीं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरा खुद का ठिकाना नहीं है, मैं इसे लेकर क्या करूंगी? ये बोलकर वह भिखारिन वहां से जाने लगती है। लेकिन उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनकर वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाती है और फिर से कूड़ेदान के पास वापस जाती है। भिखारिन को देखकर वो बच्ची चुप हो जाती है और हंसने लगती है। अरे, ये तो मुझे देखकर खुश हो गई। अच्छा, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भिखारिन बच्ची को अपने साथ ले जाती है और उसका नामकरण करती है। उसका नाम रमा रख देती है। वही दूसरी तरफ प्रेमलाल और साक्षी ने अपनी बच्ची का नाम रीना रखा था। दोनों बहनों की किस्मत में बहुत अलग अलग चीजें लिखी थी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से बिछड़ गई। ऐसे ही 10 साल हो गए। रीना बड़ी ऐशो आराम से जी रही थी और रमा भिखारिन के साथ मिलकर सड़कों पर भीख मांगते घूम रही थी। एक वक्त खाने के लिए लोगों से गालियां सुननी पड़ रही थी। कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन भिखारिन ने रमा से कहा, बेटी, ये मेरे इष्ट भगवान शिवजी है। इसे तुम हमेशा पास रखना। आज तुम उनकी पूजा करना, ये अवश्य हमारे दुख दूर करेंगे। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना। रमा एक दिन रोते रोते शिवजी की प्रार्थना करने लगी। हे शिवजी, हम लोगों ने क्या पाप किया जो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं? कब हमारा दुख दूर होगा? रमा भी शिवजी की भक्त बन गई। दूसरी तरफ रीना कभी भगवान को नहीं मानती थी। उसे तो ऐशो आराम का नशा चढ़ा था। अमीर की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। घर के नौकरों के साथ वो बहुत गुस्से में बात किया करती थी।
अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती। मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग एक काम ठीक से नहीं करते, सबको काम से निकाल दूंगी। ऐसे कहकर डरा धमका कर वो सबसे काम करवाती थी। उसने एक कुत्ता पाला था, कुत्ते को दिखाकर डराती थी। कुछ साल और बीत गए। रमा और रीना अब दोनों ही जवान हो चुकी थी। प्रेमलाल का एक एक्सीडेंट के दौरान देहांत हो गया और इधर वह भिखारिन भी मर गई। इसके बाद से रमा अकेली रास्तों पर भीख मांगने लगी। कुछ पैसे दे दो ना साहब, मुझे भूख लगी है और भगवान शिव जी की पूजा के लिए फूल भी खरीदने हैं। रमा को भीख मांगकर जो भी पैसे मिलते, उनसे वो सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा के लिए फूल और मिठाइयाँ खरीदती और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी। रमा की भक्ति से मंदिर के पुजारी कहने लगे, वाह, ऐसे शिव भक्त मैंने पहली बार देखा है जो भीख मांगकर शिव जी की पूजा करती है। तुम्हारी भक्ति अपरंपार है बेटी, तुम सच्ची भक्त हो। ये सुनकर रमा कहने लगी, अगर मैं सच में सच्चे भक्त हूँ तो भगवान शिव जी ने अभी तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? पागल लड़की, भगवान शिव ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन हौसला मत हारना, शिव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। एक न एक दिन शिव जी दर्शन जरूर देंगे। भगवान दर्शन देंगे, इसी आशा में रमा इंतजार करते भीख मांगती रहती। दूसरी तरफ रीना को पैसों का अहंकार बढ़ता ही जा रहा था। ये सब देखकर उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी, इतना पैसों का गुरूर अच्छा नहीं। रीमा कहने लगी, पैसा हो तो गुरूर क्यों ना करूं माँ, पैसों से तो मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ। उसने अपनी माँ की बातों पर गौर न करते हुए वहां से चली गई। एक दिन रमा मंदिर के सामने भीख मांगने बैठी थी। तभी एक रईस आदमी ने रमा को भीख में बहुत सारा पैसा दिया। ये देखकर रमा बहुत खुश हो गई, पर उसके साथ बैठे दूसरे भिखारी ने ये देख लिया और उससे कहने लगा, हम इतने सालों से यहाँ है, किसी ने हमें इतने रुपए नहीं दिए, इसमें से आधा रुपए हमें दे दो। रमा ने देने से इनकार किया तो उसने रमा के सर पर डंडा मारकर पैसे छीनकर भाग गया। सर पर डंडा लगने की वजह से रमा के दिमाग पर असर हो गया और वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। जहां भी भीख मांगने जाती, लोग उसे पागल कहकर भगा देते। लेकिन पागल होने के बावजूद शिवजी की पूजा करना नहीं भूलती थी और हमेशा शिवजी की ही मूर्ति अपने पास रखती थी और मंदिर के बाहर भीख मांगने बैठ जाती। इधर साक्षी की तबीयत खराब हो गई। ये देखकर रीना ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ को एक गंभीर बीमारी हुई है, पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी भी या नहीं। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये सब कुछ शिवजी देख रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों का परीक्षा लेने का। शिवजी ने एक नवजात बच्चे का निर्माण किया और उस बच्चे को कचरे के कूड़ेदान में रख दिया। बच्चा जोर से रोने लगा। रमा भीख मांगते मांगते वहां पहुंची। उसने सुना बच्चा रो रहा है। अरे, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी थी। उस दिन अगर माँ ने मुझे लेकर नहीं आई होती तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। मैं अभी इस बच्चे को अपने साथ ले चलती हूँ। रमा ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ ले जाने लगी। तभी रमा को देखकर आसपास के हंसने लगे। अरे, वो देखो, पगली को बच्चा हुआ है। लेकिन रमा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बच्चे को लेकर चली गई। दूसरी तरफ रीना अपनी माँ को लेकर परेशान थी। आखिर अब उसे भगवान की याद आने लगी। वो सोचने लगी, शायद डॉक्टर सच कह रहे हैं, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। ये सब कुछ देखकर शिवजी धरती पर आए और एक साधु का रूप धारण किया और पहले रीना के घर गए। साधु को देखकर रीना ने प्रणाम किया। तब साधु ने बताया, बेटी, अपनी माँ को सुंदर नगरी में भगवान शिव जी का एक मंदिर है, वहां जाकर अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर। शिव जी तुम्हारी माँ को अवश्य ठीक कर देंगे। रीना ने साधु की बात मानी
सुंदर नगरी के मंदिर में चली गई। ये वही मंदिर है जहाँ रमा भीख मांगती है। इसी मंदिर में रमा भी पूजा करती है। रीना ने भी बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर भगवान शिव जी की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली। बाहर रमा उस बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। मालकिन, कुछ पैसे दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। रमा को देखकर पता नहीं रीना को क्या हुआ। रीना ने रमा को 100 रुपए दे दे। रीना ने पहली बार किसी भिखारी को पैसे दिए थे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर स्वयं शिवजी प्रकट हो गए। क्या भगवान शिव स्वयं आप आए हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? लगता है मेरे सिर पर चोट लगने की वजह से मुझे ये सब दिख रहा है। ऐसा नहीं है बेटी, कहकर शिवजी ने रमा के सर पर हाथ रखते हैं। उसके हाथ रखते ही रमा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यह देख रमा हैरान रह जाती है। यह सच में यह मैं ही हूँ? तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ये सब रीना देखती है और कहती है, हे भगवान, क्या इस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता है? हाँ बेटी, तुम दोनों एक दूसरे के बहन हो। ये सुनकर दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसके बाद शिवजी रीना के माँ को ठीक कर देते हैं और शिवजी वहां से चले जाते हैं। रमा को देखकर साक्षी ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी पर नहीं ला पाई, लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आज दोनों बेटियां मिल गई। यह बोलकर साक्षी ने दोनों को गले लगा लिया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।